तो आज हम बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य की एक बहुत ही जानी मानी कहानी रोज के बारे में। अब इसका टाइटल सुनकर लगता तो बड़ा सीधा साधा है ना, रोज। लेकिन यकीन मानिए, इस एक शब्द के पीछे जो कहानी छिपी है वो बहुत गहरी और दिल को बेचैन कर देने वाली है। चलिए, इस एक शब्द में जो एक पूरी जिंदगी की घुटन है ना, उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो यही है, भाई रोज मतलब हर दिन? तो क्या ये कहानी बस रोजमर्रा के कामों की एक लिस्ट है, या फिर इस छोटे से शब्द में कोई बहुत गहरा छिपा हुआ दर्द है? चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक मुलाकात से। एक ऐसी मुलाकात जो बहुत लंबे इंतजार के बाद हो रही है। कहानी की जो नैरेटर हैं, कथावाचक, वो अपनी दूर के रिश्तेदार और बचपन की दोस्त मालती से मिलने उसके ससुराल जा रहे हैं। और ये कोई ऐसी वैसी मुलाकात नहीं है। पूरे 4 साल, सोचिए जरा, 4 साल बाद कथावाचक अपनी दोस्त मालती से मिल रहे हैं। और पिछली बार जब वो मिले थे तब मालती की शादी नहीं हुई थी। तब वो एक अलग ही इंसान थी, चंचल, जिंदा दिल, शरारतों से भरी हुई। और ये सफर, अरे कोई आसान सफर नहीं था। कथावाचक पूरे 18 मील पैदल चलकर मालती के घर पहुंचे हैं, जो एक पहाड़ी इलाके में है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस मुलाकात के लिए उनके दिल में कितनी बेताबी रही होगी। अब यहाँ कहानी एक दिलचस्प मोड़ लेती है, क्योंकि कथावाचक के जहन में जो मालती की तस्वीर है ना, वो उस औरत से बिल्कुल बिल्कुल अलग है जिससे वो अब मिलने जा रहे हैं। उन्हें एक पुराना किस्सा याद आता है, कैसे मालती के पिता ने उसे एक किताब थमा दी थी और हुक्म दिया था कि रोज इसके 20 पन्ने पढ़ने हैं। एक तरह से ये उसकी पर्सनैलिटी का, उसके स्वभाव का एक टेस्ट था। तो उस आजाद ख्यालों वाली चंचल मालती ने क्या किया होगा? क्या उसने किताब पढ़ी? नहीं, उसने किताब तो ले ली, लेकिन पढ़ने के बजाय रोज उसके पन्ने फाड़कर फेंक देती थी। सोचिए, उसे पढ़ाई लिखाई से ज्यादा अपनी आजादी से प्यार था, भले ही बाद में इसके लिए पापा से मार ही क्यों न खानी पड़ी। चलिए अब वापस आते हैं आज में, वर्तमान में, क्योंकि असली ड्रामा तो यहीं से शुरू होता है। और जो औरत कथावाचक को मिलती है वो पहचानी ही नहीं जाती। कथावाचक एकदम हैरान रह जाते हैं। उनके सामने जो मालती खड़ी है वो थकी हुई है, उदास है और बिल्कुल एक मशीन की तरह बेजान हो गई है। हंसना तो जैसे वो भूल ही चुकी है। उसका शरीर, जैसा कहानी में बताया गया है, बिल्कुल जर्जर सा हो गया है। और फिर कहानी में एक ऐसा पल आता है जो सच में अंदर तक हिला देता है। उसका बेटा टीटी बिस्तर से गिर पड़ता है, उसे चोट लगती है, और मालती, एक माँ का रिएक्शन क्या होना चाहिए, पर उसका रिएक्शन एकदम ठंडा, कोई भाव नहीं, कोई बेचैनी नहीं। और जब कथावाचक परेशान होकर पूछते हैं तो मालती का जवाब सब कुछ कह देता है। वो बस इतना कहती है, ऐसा रोज होता है। मतलब अब तो ये चोट लगना, ये गिरना, ये भी उसकी जिंदगी के उबाऊ रूटीन का एक हिस्सा बन चुका है। कोई बड़ी बात ही नहीं है। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ? ये इतना बड़ा बदलाव आया कैसे? और इसका जवाब हमें मिलता है उसकी रोज की जिंदगी में, उसकी घुटन भरी दिनचर्या में। जरा उसकी जिंदगी की सच्चाई देखिए। उसके पति हैं महेश्वर, एक सरकारी डिस्पेंसरी में डॉक्टर। उनका एक फिक्स्ड शेड्यूल है ना? सुबह 7 से 2, फिर शाम को कुछ घंटे। लेकिन मालती, उसके काम का कोई टाइम टेबल नहीं है। खाना बनाना, सफाई, बच्चे को देखना, एक ऐसा पहिया जो घूमता ही रहता है, कभी रुकता ही नहीं। और सबसे दुख की बात जानते हैं क्या है? उसकी अपनी जरूरतें वो तो कहीं बहुत पीछे छूट गई हैं। पति 2 बजे आकर खाना खाकर वापस काम पर चले जाते हैं, और मालती को खाना खाने की फुर्सत मिलती है दोपहर 3 बजे के बाद। तो सोचिए उसकी जिंदगी क्या है। सुबह उठो, घर साफ करो, खाना बनाओ, बच्चे को देखो, बर्तन धो, और तो और शाम को 7 बजे पानी आने का इंतजार करो ताकि बर्तन धुल सकें। अपने लिए एक पल भी नहीं, ना कोई किताब, ना कोई शौक, कुछ भी नहीं। और ये सब हमें वापस वहीं ले आता है जहां से हमने शुरू किया था, हमारे पहले सवाल पर, कि इस कहानी का नाम रोज क्यों है। और यहीं पर इस कहानी का असली दर्दनाक सच सामने आता है। तो यहाँ रोज का मतलब सिर्फ डेली या एवरीडे नहीं है। नहीं, यहाँ रोज का मतलब है एक मशीनी जिंदगी, एक ऐसी जिंदगी जिसमें हर अगला दिन पिछले दिन की एक 2 कॉपी होता है, उबाऊ, घुटन भरा और आत्मा को निचोड़ देने वाला, जहाँ कोई उम्मीद नहीं है, कोई बदलाव नहीं है,
कहानी का शायद सबसे दिल को छूने वाला हिस्सा है जब उसका पति कुछ आम लेकर घर आता है जो एक पुराने अखबार में लिपटे हुए हैं, और मालती वो उन आमों को छोड़कर उस अखबार के टुकड़े को बड़े चाव से पढ़ने लगती है। सोचिए, ये वही लड़की है जो कभी किताबों के पन्ने फाड़ दिया करती थी, और आज वो बाहर की दुनिया की एक झलक पाने के लिए एक रद्दी के टुकड़े की मोहताज है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या रोज सिर्फ माल्टी की कहानी है, या फिर ये उन लाखों करोड़ों लोगों की कहानी है जिनकी जिंदगी बस एक जैसी घुटन भरी दिनचर्या में फंस कर रह गई है, जिनके अपनी पहचान कहीं खो गई है? ये एक ऐसा सवाल है जो वाकई